ये वीडियो पूरा देखने के पहले, आगे देखने के पहले एक प्रण लेंगे अपन सब मिलके, ठीक है? सर प्रण क्या है सर? मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लुट जाएंगे, लेकिन एग्जाम में हर पेपर में पूरे 100 मार्क का अटेम्प्ट करेंगे। सर लेकिन कैसे करे, पेपर इतना लेंदी छूट जाता है। बस इसी बारे में तुम्हारा भाई तुमसे बात करने आया। सो वेलकम 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 एवरीवन एंड आई होप एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करूंगा। सबसे पहले पूरे 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करे तो करे कैसे, एकदम प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा आपको। उसके अलावा सीक्वेंस और अटेम्प्टिंग क्या होनी चाहिए, 30 मार्क के एमसीक्यू, 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू अटेम्प्ट कैसे करे, वो जो डिस्क्रिप्टिव है उसको कब अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना? कभी कभी होता है हम क्वेश्चन सिलेक्शन रॉन्ग कर लेते हैं, तो वो करेक्ट क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे करना है, एग्जाम में जो 15 मिनट्स का रिटन टाइम है उसको यूटिलाइज कैसे करेंगे, सब बारे में तबियत से बात करूंगा। लेकिन इतना सब बताने वाला हूं, ऐसा लग रहा है मजा आएगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। यस, तो अगर अच्छा लग रहा है तो पहले सब्सक्राइब करना, फिर आगे सुनना, ठीक है? अब फटाफट से बात करते हैं लाइन बाय लाइन। सबसे पहले ये जो 100 मार्क का पेपर है, 100 मार्क का अटेम्प्ट होगा कैसे, एक सिंपल कैलकुलेशन बताता हूं, ध्यान रखना उसके बारे में। 180 मिनट्स आपको मिलता है हर एक एग्जाम में, ठीक है? इसमें से ना 20 मिनट्स का बफर निकाल दोगे, ठीक है? बफर क्यों सर? अरे वो ऑटोग्राफ तुम्हारा लेते हैं एग्जाम हॉल में आके, जो भी है, तो तुमको इफेक्टिवली मिले 160 मिनट्स, ऐसा मान लेना। ये है अपने पास, वैसे ये मैंने निकाले, समझेगा बाद में क्यों निकाले। 160 मिनट्स तुम्हारे पास है, पेपर कितने मार्क का आता है? 100 मार्क का आता है। सिंपल कैलकुलेशन मान के चलना, 1.6 मिनट्स फॉर ईच मार्क। फॉर 1 मार्क यू हैव 1.6 मिनट्स। मतलब सिंपल, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो कितना मिनट है? 8 मिनट है मेरे पास। अगर 10 मार्क का क्वेश्चन है तो कितने मिनट है? 16 मिनट है मेरे पास। ये आपको बैकग्राउंड में कैलकुलेशन हमेशा ऑन रखनी है। आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग, पूरे पेपर अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है भाई। तुम्हें ना हर एग्जाम में 20 मार्क का छोड़ के आते हो, फिर आके बोलते हो 80 में से इतना मिला, 80 में से उतना मिला। भाई एग्जाम तो 100 मार्क का था ना, था ना ऑप्शन 100 मार्क का अटेम्प्ट करने का, तो तुम कर तो सकते हो, पहली चीज। सेकंड चीज, अगर आप हर एग्जाम में, सपोज एक ग्रुप दे रहे हो आप, 3 पेपर है, आप हर एक एग्जाम में 10-15 मार्क छोड़ के आओगे, इफेक्टिवली 45 मार्क्स का आप छोड़कर आ गए हो, है ना? 40 से 45 मार्क्स का, अगर 15 मार्क का पेपर में छोड़ दिया तो बराबर। वो 45 में से इमेजिन करो अगर अटेम्प्ट कर लेते, भले नहीं आता, अटेम्प्ट करते, वो जो 2-3-4-5 मार्क मिलते, बोनस ही है ना। तो मैं सिखा रहा हूं अटेम्प्ट कैसे करना है। अब आप बोलोगे सर टाइम ड्यूरेशन रखने से अटेम्प्ट थोड़ी ना हो जाएगा। भाई हो जाता है। तुम एक बात ध्यान रखना, अगर आप अपने दिमाग को एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट दोगे तो उसके आसपास ही वो समय देगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने मन को बोलूंगा 5 मिनट के लिए मेरे पास 15 मिनट, 5 मार्क के लिए 15 मिनट है मेरे पास, तो वो 15 मिनट ही लेगा। अगर तुम बोलोगे मेरे पास 5 मार्क के लिए 8 मिनट है, तो तुम्हारा जो हैंड राइटिंग का स्पीड है ना वो बढ़ जाता है। तुम नोटिस करोगे एग्जाम में आखिरी के 1 घंटे में स्पीड अचानक बढ़ कैसे जाती है, क्योंकि अपने माइंड में वो क्लॉक टिक होना शुरू हो जाता है कि भाई टाइम का मैं भगा भगा भगा। तो स्टार्टिंग से टाइम लिमिट लेके चलोगे ना तो टाइम से हो जाएगा, ठीक है? ये पहली चीज ध्यान रखना, एक सिंपल कैलकुलेशन। उसके अलावा कभी कभी ऐसा पॉसिबल है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो 10 मार्क का, ठीक है? अब 16 मिनट बीत गए, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अब उस केस में क्या करें सर? देखना पहले कितना बाकी है क्वेश्चन। अगर आपका 80 से 90% क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा सा करना बाकी है, तो फिर आप उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करके जो भी एक्स्ट्रा 3-4 मिनट लगते हैं वो ले लेना। कहां से आएंगे 3-4 मिनट एक्स्ट्रा? ये बफर रखा ना 20 मिनट, वहां से वो करते हुए चलेंगे। अच्छा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर ये क्वेश्चन आपका 50% ही कंप्लीट हुआ था, तो उस क्वेश्चन को तत्काल प्रभाव से वही छोड़ देना। भाई क्यों सर, हम तो आधा करके आए, अभी छोड़े कैसे? बस एग्जाम में यही फंसते हो आप। ये जब 16 मिनट में आपका है ना 50% हुआ, मतलब क्वेश्चन लेंदी है। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लेंदी होते हैं, बराबर। तो उस लेंदी क्वेश्चन को एग्जाम के लास्ट में करना होता है। अब कभी कभी बुल्स हम पहले पिक कर लेते हैं, तो मालूम पड़ जाए ना कि 50% क्वेश्चन हुआ और बहुत समय जा चुका है, रुक जाना और उसको सोचना कि लास्ट में टाइम करूंगा। सर लास्ट में टाइम कहां मिलेगा? मिला है ना, यहाँ बफर इसलिए रख के रखा है मैंने, ठीक है? ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा आपको हर क्वेश्चन में 5 मार्क के लिए 8 मिनट 10 मिनट की जरूरत पड़ेगी नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन जल्दी भी हो जाएंगे आपके, तो वहां भी आपका टाइम बचेगा, ठीक है? तो ये हुई 100 मार्क का पूरा अटेम्प्ट करने के लिए एक सिंपल कैलकुलेशन के बारे में बात। मैं पहले बता रहा हूं आपको अटेम्प्ट करना ही है बाय हुक और बाय क्रुक। मैं तुमको बोल के जा रहा हूं पेपर लेंदी होंगे, स्पीड बढ़ा के रखना अपनी। आप देखना एग्जाम के लास्ट में आप बड़ी फटाफट लिखते हो, वो स्टार्टिंग से स्पीड मेंटेन करोगे ना, अटेम्प्ट हो जाएगा भाई। तुम समझ रहे हो मेरी बात? तो ये पहली बात हो गई, 100 मार्क का अटेम्प्ट करके आना है, मतलब करके आना है। आपको मैंने सिंपल मैथ्स बता दिया, इसके बारे में कैसे कैलकुलेशन करेंगे। अभी अपन चर्चा करेंगे कि अपना सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग क्या होना चाहिए, मतलब पेपर को किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करें। बिकॉज 30 मार्क के आपके एमसीक्यूज आएंगे, 70 मार्क के आपके डिस्क्रिप्टिव आएंगे, बराबर। अब इसको कैसे अटेम्प्ट करें, तो आपको पता है ना, आपके 6 क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव में, आपको आउट ऑफ 6 एनी 5 अटेम्प्ट करना है, ठीक है? तो 5 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के हो गए और आपके 30 नंबर के एमसीक्यू हो गए, ठीक है? अब अटेम्प्ट कैसे करोगे, तो इस बारे में मेरी शुभम सर से ही बात हुई थी, तो हमने डिस्कस किया था ये चीज, इसलिए आपको बता रहा हूं। हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये चीज। तो पहले क्या करना, आप आउट ऑफ 5 डिस्क्रिप्टिव, पहले आप जो आपके बेस्ट 3 डिस्क्रिप्टिव है वो आप पहले अटेम्प्ट करोगे, ठीक है? उसके बाद आप उठाओगे बीच में एमसीक्यूज। अब बीच में एमसीक्यू का लॉजिक है, वो लॉजिक भी दूंगा आपको। और उसके बाद जो आपके
फाइनल के 2 डिस्क्रिप्टिव बचते वो आप करोगे। आप ऐसा भी कर सकते हो, पहले 2 डिस्क्रिप्टिव कर लो, फिर एमसीक्यू कर लो, फिर 3 डिस्क्रिप्टिव कर लो, आपकी मर्जी है, यू कैन बाइफिकेट, बट मुझे लगता है एमसीक्यू होने चाहिए बीच में। अब ऐसा क्यों? देखो, जब आप एमसीक्यू बीच में करोगे 30 नंबर के, है ना, सबसे पहली बात, एमसीक्यू 2 प्रकार के हो सकते हैं। या तो एमसीक्यू पूरे 30 नंबर के आपके इजी आ गए, मजा आ गया, तो अगर इजी आ गया तो आपके 30 से 40 मिनट्स में हो जाएगा, ठीक है। बाई चांस अगर एमसीक्यू ट्रिकी आ गए तो दिक्कत पता है क्या हो सकती थी? अगर आप एमसीक्यू पहले करते ना और एमसीक्यू आपको ट्रिकी दिख गए बहुत सारे, तो फिर आपके ये 3 डिस्क्रिप्टिव के ऊपर भी इंपैक्ट आता, बिकॉज जब स्टार्टिंग का पेपर आपको डिफिकल्ट लगता है ना, तो आपका जो पेंडिंग वाला माल है आगे का वो इंपैक्ट होता है। तो इसलिए पहले आप जो 3 डिस्क्रिप्टिव चूज करोगे, चूज कैसे करना बताऊंगा वो भी मैं आपको, ठीक है। तो ये चूज करोगे, बेस्ट वाले करोगे आप, उसके बाद एमसीक्यू करोगे ना, तो एमसीक्यू अगर ईजी आया तो आपका वैसे ही कम टाइम में हो जाएगा, और एमसीक्यू डिफिकल्ट भी आया ना, तो आपका ये जो 3 इजी डिस्क्रिप्टिव था जो आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हो वो इंपैक्ट नहीं होगा आपका, इसलिए उसको बीच में करना चाहिए, ठीक है। और एमसीक्यू में आप वही सेम कैलकुलेशन 1.6 मिनट्स मैक्सिमम, मुझे लगता है उससे जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि एफआर में तो वैसे भी 2-2 नंबर के एमसीक्यू आने वाले, हर एक एमसीक्यू 2 नंबर का होगा जहां तक मेरे को पता है, ठीक है। ध्यान रखना इस बारे में, तो एमसीक्यू आप बीच में किधर कर लेना। ये हो गई सीक्वेंस ऑफ अटेम्प्टिंग के बारे में, ओके। अब इसके अलावा जो 15 मिनट का आपको मिलता है रीडिंग टाइम, उसमें क्या करें? जहां तक मुझे पता है शायद आपको एमसीक्यू वाली बुकलेट नहीं मिलती है ना, पहले 70 डिस्क्रिप्टिव वाला ही मिलता है ना, कंफर्म कर देना, बता देना मुझे जो भी है, बट जो भी है आपको एमसीक्यू बुकलेट मिले ना मिले, छूना भी मत उसको। पहले 15 मिनट में जो आपके 6 डिस्क्रिप्टिव है, इसमें से आप कौन से 5 अटेम्प्ट करोगे वो आपको चूज करना है, और उस 15 मिनट में आपको सीक्वेंसिंग बिठानी है। जो आपका बेस्ट क्वेश्चन है वो आपका पहला अटेम्प्ट होएगा हमेशा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो पहला बेस्ट है वो, फिर जो सेकंड बेस्ट है वो दूसरा अटेम्प्ट करना, थर्ड बेस्ट वो तीसरा अटेम्प्ट करना, फिर एमसीक्यू करना, फिर बाकी 2 डिस्क्रिप्टिव करना। तो बेसिकली 15 मिनट में आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन डालूंगा ऑप्शन में, और ये जो 5 अटेम्प्ट करूंगा उसका सीक्वेंसिंग क्या रहने वाला है, ठीक है। ध्यान रखना, जब सीक्वेंसिंग भी डिस्कस कर रहे हो ना, एक एफआर के लिए आपको प्रो टिप देता हूं, पहला क्वेश्चन कभी भी सीएफएस मत रखा करो। अगर आपको सीएफएस बिजनेस कॉम्बिनेशन का जो भी बड़ा क्वेश्चन दिखता है ना, वो पहला मत क्या करो आप। अगर आपको ऐसा लगता है ना तुम छपा छपाया क्वेश्चन आ गया सीएफए बिजनेस कॉम्बिनेशन का, तो भी दूसरा कर लो, बट पहला मत करो उसको। उसका रीजन ये है, देखो एफआर आपका पहला पेपर है ना, पहले पेपर में वैसे थोड़े सा नर्वस होते हो आप, है ना, तो होगा क्या, आप जब पहले क्वेश्चन में कोई बड़ा क्वेश्चन लेके बैठो ना, तो आपकी स्पीड नेचुरली स्लो होती है, तो आप नोटिस करोगे टैली भी नहीं हुआ, 1 घंटा भी लग गया, फिर पैनिक हो जाता है। तो यहां कौन सा करे, वो 4-4 5 वाले क्वेश्चन बनता है ना, अगर आपका वो बेस्ट क्वेश्चन निकल के आता है जहां मल्टीपल क्वेश्चन है, एक के अंदर वो 4 मार्क वाले, 5 मार्क वाले, 6 मार्क वाले, वो वाला पहले कर लेना आप, ठीक है। फिर सीएफएस एकदम इजी लग रहा है तो आप सेकंड कर लो, जो भी आपको लगता है वैसा। ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन था एफआर के लिए। बाकी पेपर में भी आप सेम चीज फॉलो कर सकते हो कि आप पहले डिस्क्रिप्टिव करो, फिर एमसीक्यू, फिर बाकी डिस्क्रिप्टिव, 15 मिनट को इस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको वीडियो के अंदर 3 चीज बताई, 100 मार्क का अटेम्प्ट कैसे करना है, सीक्वेंसिंग क्या रखोगे, और 15 मिनट को यूज कैसे करोगे, ठीक है। इतना आपने तमीज से कर लिया ना, आप जानते नहीं हो स्मॉल स्मॉल जो टेक्निक्स होती है ना, उसकी बहुत वैल्यू होती है एग्जाम में जाकर, बिकॉज 3 घंटे में आप जो चैलेंजेस फेस करोगे ना, ये स्मॉल स्मॉल टेक्निक्स आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना, उसके अलावा आप बढ़िया परफॉर्म कर लोगे, इतनी मेहनत आपने की है, अच्छा ही जाएगा पेपर, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, सो बेस्ट ऑफ लक, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। अगर आप हेल्पफुल लगा तो कमेंट जरूर करके जाना, लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो शेयर भी करना, और सब्सक्राइब के बिना मत जाना। शुक्रिया एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय बाय।